वो सारे क्वेश्चन हो गए थे परसों जो मैंने नोट करवाए थे, या कुछ बचे हुए क्वेश्चन उसमें से? मेरे हिसाब से सारे हो गए थे लगभग, है ना? हो गए थे सारे ना? चलिए एक ना ये क्वेश्चन नोट देख लेते हैं। कहते हैं सर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 रेज टू पावर x है। ठीक है, तो देखना ये ना 2 की पावर x प्लस 1 है और ये है 4 रेज टू पावर x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x इंटू 2, तो बेस से में पावर जुड़ जाती है ना, बेस को मैंने अलग अलग कर दिया, एंड डिवाइड 1 माइनस 2 रेज टू पावर x 2 इंटू 2 रेज टू पावर x, या ऐसे कह दो इसको सर 2 इंटू 2 की होल पावर मैंने क्या कर दी इसमें x कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, या इसको ऐसे मैं कह दूं, इसको मैं साइड में सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे देखो 4 रेज टू पावर x है, मैं इसको कह सकता हूँ सर 2 की पावर 2 की होल पावर x है। आपको पता है सर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हो। मैंने ये लिख दिया 2 रेज टू पावर x की होल पावर 2, यानी कि मैंने सेम बनाया ताकि मुझे सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत ना हो। 2 रेज टू पावर x की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये चीज समझ में आई? पहले मैंने इसको ब्रेक किया 2 रेज टू पावर x इंटू 2 और फिर 1 माइनस 2 रेज टू पावर x की पावर होल पावर 2 आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करता हूँ, क्या पुट करूं ये आपको खुद को भी पता है कि अंदर मुझे 10 चाहिए, तो ये डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला बनेगा। कैसे? अगर मैं इसमें पुट कर दूं 2 रेज टू पावर x को tan थीटा, ऐसा पुट करने पे मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला है tan 2a। क्या होता है tan 2a? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला होता है tan 2a का। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x को मैंने लिखा tan थीटा और इंटू में 2 तो है ही, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 को पहले लिख दिया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये क्या बनता है भाई? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा बनेगा ना, tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या? y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, आइए y इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा। अब क्या होगा, नाउ अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। तो नाउ y इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। ठीक है, और ये हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं करने वाला हूं इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट होता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तू तो पढ़ा ही रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x का काम कौन कर रहा है? 2 रेज टू पावर x। ठीक है, अब जो एंगल होता है ना उसका भी डिफरेंशिएशन होएगा। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 की पावर 2 वो का वो इंटू log 2। याद है ना, a की पावर x, a की पावर जो होगा वो log है। ठीक है, अच्छा तो सर ये अलग है ये अलग है, तो इसको रीअरेंज करके मैं इतना लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रेज टू पावर x log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज टू पावर x की होल पावर 2। 2 रेज टू पावर x की पावर 2, क्या 4x लिख सकते हैं? तो मैंने क्या लिख लिया? 4x, 4 रेज टू पावर x लिख दिया। तो ये आपका पूरा आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है।
बता देता हूँ कौन सा। आपकी एक्सेस का एग्जाम्पल नंबर नहीं, उसमें साइन इनवर्स था, इसमें टेन इनवर्स है। तो आपका होमवर्क ये होएगा इसके साथ का जस्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 40 का सेकंड पार्ट। ये आपका होमवर्क है, करके दे। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस टेन इनवर्स की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है। एग्जाम थर्ड पार्ट है, एग्जाम्पल 40 का थर्ड पार्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का ओवर रूट। लो जी, वन माइनस साइन है वन प्लस एक्स का ओवर रूट। क्या है, अब इस क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब भी वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, तो आप एक्स के बदले क्या पुट करते हो, कोस थीटा, है ना। तो इससे फॉर्मूला बन जाता है वन प्लस कोस टू ए वन माइनस कोस टू ए, है ना। तो वही फॉर्मूला मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। चलिए, अगर मैं एक्स के बदले कोस थीटा ही कर देते हैं, या कोस टू थीटा भी कर सकते हैं, कोस थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा करो चाहे कोस थीटा करो, एक ही बात है। तो y इज इक्वल्स टू साइन टू टेन इनवर्स वन माइनस कोस ए वन प्लस कोस ए, वन माइनस कोस ए वन प्लस कोस ए। वन प्लस कोस ए इज इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर ए बाय टू, and 1 minus cos A equals to 2 sin square A by 2. Y is equals to sin 2 tan inverse, क्या लिखे पहले, 2 sin square थीटा बाई 2, 2 cos square थीटा बाई 2, 2 से 2 गया पावर से साइन अंडर रूट चला गया, ठीक है। तो साइन बाई कोस क्या बनेगा, tan नहीं बनेगा। y इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स साइन बाई कोस क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2। बस tan कैंसिल होके साइन फॉर्मूला बन जाएगा, आगे हो जाएगा क्वेश्चन, ये आगे आप करना है। हाँ, साइन टू ए का फॉर्मूला बन जाएगा, टू ए नहीं टू थीटा लिख देंगे इसमें, साइन टू कोस थीटा। आगे साइन टू थीटा बाई टू, ठीक है। टू से टू गया साइन थीटा बना, वो थीटा की वैल्यू रखेंगे, कोस इनवर्स एक्स, साइन कोस इनवर्स एक्स का तो करना आसान ही है। साइन का क्या होगा, कोस कोस इनवर्स एक्स उसके बाद, ठीक है, ये करना आप। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है मेरी तरफ से, हाँ जी बोलिए। नहीं, अभी डिफरेंशिएशन करेंगे ना इसका, साइन थीटा का रखो कोस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब तक वो एक्स में कन्वर्ट ना हो जाए,
डिफरेंशिएशन जो करना है ना, देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यही कही है सर dy बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है आपको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो जब तक x ना आ जाए तब तक तो डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। वो तो थीटा मैं अपनी सहूलियत के लिए लेके आया था ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। वरना किसी ने बोला नहीं मेरे को कि ये करो, वो कहता था सर सीधा इसका कर दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करके भी दिखाया था सीधा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आंसर सेम आ रहा था। ये तो अपने सहूलियत के लिए किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से यही है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। फिर भी कोई रहता है तो बता देना अभी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। क्या पुट करें, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे आगे, एक्स स्क्वायर के बदले क्या पुट करें, tan थीटा कर दूं क्या, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, नो x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, y is equals to cot inverse under root 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta, ठीक है, एंड प्लस tan थीटा। तो ये बनेगा y is equals to cot inverse 1 plus tan square theta क्या होता है, sec square theta प्लस tan थीटा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा। बस अब इसको आप सोल्व कर लो, sec थीटा एंड tan थीटा को, इसको अलग से सोल्व कर लो, sec थीटा और tan थीटा को, इसको अलग से बॉक्स में सोल्व कर देते हैं। नहीं बार बार कोट इनवर्स नहीं लिखना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्या एलसीएम आएगा। अब क्या करें सर, 1 प्लस साइन थीटा बन गया और डिवाइड में क्या बना हुआ है, कोस थीटा। मुझे सिंगल टर्म चाहिए ताकि अंदर क्या बन जाए, कोस थीटा बन जाए। तो 1 प्लस साइन थीटा का मैंने एक फॉर्मूला भी देखा है, क्या 1 प्लस साइन थीटा का कल एक फॉर्मूला याद है, 1 प्लस साइन ए का, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू कोस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका यूज कर सकते हैं अपने, कैसे देखो, इधर कर रहा हूं, ठीक है। ये वाली टर्म 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए के बदले मैंने क्या लिखा, कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, ठीक है। अच्छा कोस थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला आता है जो साइन और कोस दोनों ले आए। सर मैंने एक फॉर्मूला ये सीखा हुआ है, cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तो मुझे ये बताओ cos a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2 हो सकता है क्या, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ऊपर cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में ये लिखा हुआ है कोस ए, तो कोस ए के बदले मैं ये लिख सकता हूँ, तो यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब नीचे अगर मैं आइडेंटिटी ओपन कर दूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक स्टेप बचा सकता हूँ अगर बात समझ में आ रही है तो। डिवाइड में क्या लिखूंगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, एक पावर कटेगी, ऊपर सिर्फ सिंगल बचेगा, क्या बचेगा, कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 और डिवाइड में आइडेंटिटी जब ओपन होएगी वो प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, माइनस वाली बचेगी, क्या बचेगी, कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। अभी भी सर काम नहीं चला, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, और अगर मैंने ये चीज यहाँ रख दी तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव करना तो हार्ड हो जाएगा। सर ऐसी कंडीशन में क्या करता हूँ, मैं कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ सभी टर्म को, साइन से नहीं, ठीक है। कोट कोट बनाना चाहता हूँ ना, टेन बनाना है तो कोस से कर दो तो 1 प्लस फिर फॉर्मूला बनेगा वो, टेन बनाना है इसको, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसको भी कोस से, इसको कोस से, इसको कोस से, इसको कोस से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय, पहले टेन बना लो, टेन से कोट बना दूंगा, नहीं तो फिर कोट वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डिवाइड बाय कोस थीटा बाय 2, ठीक है। देखना क्या बनेगा, जैसे कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड किया, लेंथी होगा क्वेश्चन, जैसे cos थीटा बाय 2 से डिवाइड किया, ये क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा बाय 2,
1 प्लस टेन थीटा बाई टू, ये बनेगा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। क्या आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्या? 1 प्लस टेन थीटा बाई टू, 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा है, प्लस ऊपर प्लस है तो प्लस, ऊपर प्लस है तो प्लस, नीचे ऊपर माइनस है तो माइनस। ये टेन ए प्लस बी से बना है, कल मैंने पूरा करके दिखाया था। तो ये इसके इक्वल होता है टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा बाई टू। करके देख लो, टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा बाई टू, 1 माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा बाई टू, टेन पाई बाई फोर 1 हो गया। ठीक है, तो ये है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। तो मैं इस पूरे के बदले क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। वहां करता हूँ, सारा खेल फॉर्मूले का है। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। फॉर्मूले नहीं देखने पड़े, वो सारे अपने को अच्छे से याद हो रहे हैं फॉर्मूले। ठीक है, वापिस देख लो, मैंने एक्स के लिए टेन थीटा लिखा था, टेन के थीटा को सेक्स के थीटा, रूट कैंसिल हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको साइन कोस में चेंज किया, ये बनेगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। वन प्लस साइन ए के बदले ये फॉर्मूला लगाया, कोस ए के बदले ये फॉर्मूला लगाया। दोनों फॉर्मूला लगाने के बाद आइडेंटिटी ओपन नहीं की, एक स्टेप बचा लिया, सीधा कैंसिल कर दिया, तो ये टर्म बची। अब इसके बाद में मैंने कोस थीटा बाई टू से डिवाइड किया तो ये बना, और इसका फॉर्मूला ये होता है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, अच्छा, अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ इसको अपने लगा लेते हैं एक बार। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स है, इसको वन लगा देते हैं, इसको टू कर देते हैं, इसको थ्री कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग थ्री इंटू टू, वाई इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स, क्या लिखूं उसके बदले, टेन प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, बाहर कोट है, अंदर टेन है, मुझे अंदर क्या चाहिए, कोट चाहिए। तो वो वाला फॉर्मूला याद है, 90 माइनस वाला। कभी भी अंदर साइन के बदले कोस चाहिए, कोस के बदले साइन चाहिए, टेन के बदले कोट चाहिए, कोट के बदले टेन चाहिए, सेक के बदले कोसाइक या कोसाइक के बदले सेक। तो एक 90 वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, इसको मैं पाई बाय टू लिख रहा हूँ, 90 माइनस थीटा, क्या लिखूंगा, पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू। बताओ सही है, 90, तो कोट से कोट कैंसिल हो गया, बचा क्या, y इक्वल टू पाई बाय टू में से पाई बाय फोर गए, 90 में से 45 गया, 45 ही बचेगा, यानी कि पाई बाय फोर ही बचेगा, माइनस थीटा बाय टू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पाई बाय फोर। अब मैं थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से। तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय टू, और रीजन दे दिया फ्रॉम वन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो, माइनस का वन बाई टू कॉमन, क्या बनेगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स के लिए आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। अब काफी इजी वर्क है, ये थोड़ा सा हार्ड था, ये होगा अपना कंप्लीट। कर लो, अच्छे से नोट कर लो। चलिए, चलो सुनना भी, डेरिवेटिव ऑफ
implicit एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। सर अब ये कौन से फंक्शन होते हैं, हम ध्यान से समझना, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो डिफरेंशिएशन था वो अपना क्लोज हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन थे, बुक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए, कुछ क्या काफी करवा दिए। अब आगे जो आ रहा है ना डेरिवेटिव, अपने को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव देखना है। देखो पहले तो ये बात आती है कि सर ये फंक्शंस होते कैसे हैं और कैसे दिखने में कैसे होते हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन पहले मैं समझाता हूं, फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, देखिए अगर देखो ये दोनों ही फंक्शन दो वेरिएबल के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अगर मैं x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिख सकता हूं, या y को x के टर्म में या x को y के टर्म में लिख सकता हूं, तो उसे अपने एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। देखो कैसे, मैंने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। सर यहां से दो रास्ते निकलते हैं, आप यहां से x को भी फ्री कर सकते हो, y को भी फ्री कर सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूं 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी x फ्री हो गया इन द टर्म्स ऑफ y। या आप क्या कह सकते हो सर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, y फ्री हो गया इन द टर्म ऑफ x। ये दोनों ही फंक्शन, ये फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। यानी कि x को y की टर्म्स में लिखना या y को x की टर्म्स में लिखना, उसे अपने क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस को। अच्छा सर इसका एग्जांपल देना। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको ना तो x को फ्री किया जा सकता है ना y को फ्री किया जा सकता है। कैसे सर, ये देखो, जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy इज इक्वल टू 5 मान लो। अब या तो आप मुझे x को फ्री करके दिखा दो या y को फ्री करके दिखा दो, आप कर ही नहीं पाओगे। अगर मैं x को फ्री करने गया तो x कॉमन लूंगा, सोचो मैं x कॉमन लूंगा, या y को फ्री करने लगा तो y को कॉमन लूंगा। तो कैसे करूं सर, इसमें x को फ्री करने जो x कॉमन लूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ay प्लस वाई क्यूब। अब कैसे करूं सर, देखो आप, उलझ गया ना मैं, ना तो x को फ्री कर पा रहा ना y को फ्री कर पा रहा। तो बच्चे ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, पहले इसमें लिख देता हूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन की लिख देते हैं। इफ वी कैन रिप्रेजेंट x in the terms of y or y in the terms of x। अगर x को y की टर्म्स में लिख पाना या y को x की टर्म्स में लिख पाना, ठीक है, देन such functions is called explicit function। और ये डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ वी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट या कैन नॉट बी राइट x in the terms of y or y in the terms of x। ना तो x को y के फॉर्म में लिख पाना ना y को x के फॉर्म में लिख पाना, देन सच फंक्शन
इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, आपने ध्यान दिया होगा अभी तक मैंने जितना भी डेरिवेटिव देखा है वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन का देखा है। आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने लिखा y प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1, अगर मैं y को फ्री कर लूं तो क्या लिखूंगा, y माइनस कोस एक्स। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लिसिट थे। ठीक है, वो बताया नहीं उसने ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि बात चली नहीं। अब यहाँ इम्प्लिसिट की बात चली है तो मैंने आपको एक्सप्लिसिट बताया। यानी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो सारे कौन से फंक्शंस के किए हैं, एक्सप्लिसिट के किए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यही है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है। ये वाले क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। चलिए आइए, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन से मिलवाता हूँ। जैसे 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, कहता है सर फाइंड dy बाई dx। उसने मुझे बोला है सर dy बाई dx फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x। आप करके देख लो, y को फ्री करके देख लो और 3y साइन x माइनस 2x, इसमें तो हो जाएगा, y फ्री भी हो जाएगा और x भी फ्री हो जाएगा। ये तो मैं वैसे ही कर सकता हूँ, चलो इसको एक बार रखते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जो प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे 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 फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हाँ फिर थोड़ा आसान रहेगा, फिर कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। सही, तो ये ना तो एक्स वाई की फॉर्म में हो सकता है ना वाई एक्स की फॉर्म में हो सकता है। सर क्या करें, आपको करना कुछ भी नहीं है सर। फिर डेफिनेशन क्यों, डेफिनेशन बस मैंने आपको इसलिए बताई है कि थोड़ा ध्यान रहे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है और ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे या कोई और मेथड लगे, कोई मेथड चेंज नहीं होने वाला। आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आते रहे वैसे करते रहना। कैसे सर, एक्स का डेरिवेटिव कर दो, क्या होएगा, ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का 1 ही होता है, ध्यान रखना, एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का 1 होता है। प्लस अब इस x एंड y का करना है तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, x का भी होगा y का भी होगा। तो जब दो का डिफरेंशिएशन होता है और दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में आता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सर फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होता है, x होता है, तो dy बाई dx होता है। प्लस इस बार y को रखा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। क्या आपको ये चीज समझ में आई है क्या, इसका डिफरेंशिएशन। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अपने एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, तो ये एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, वाई का भी होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, फर्स्ट को रखा सेकंड का, वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। देखो वाई का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, बस अपनों ने ऐसे ही दिखावा किया है, अभी एक्चुअल में हुआ नहीं है इसका, बस ये दिखाया है कि y का dy बाई dx होता है, ठीक है। और बना कुछ नहीं है ये, बस बस अपनों ने दिखाया कि y का क्या होता है, dy बाई dx, प्लस y को रखा, x का कितना होता है, 1 होता है। अब करते हैं y स्क्वायर का, तो जब y स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए y कांस्टेंट नहीं है, ये y स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, और पावर का क्या होता है 2y, और फिर y का क्या होता है, dy बाई dx। फिर कह रहा हूं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट dy बाई dx होता है। उल्टा बोलूं, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट dx अपॉन dy होता है। ये ऐसे क्वेश्चन में आएंगे कि x का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट
तो dx अपॉन dy उल्टा लिख दूंगा। हाँ, जो रिस्पेक्ट है वो नीचे आता है और उसी का करना है जिसकी रिस्पेक्ट है तो उसका 1 होता है। ठीक है, तो जैसे मैं तो x के कर रहा हूँ तो y स्क्वायर का 2y हो गया, y का क्या हो गया dy बाई dx, और 100 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए 2x x dy बाई dx, क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस एक बार थोड़ा दिमाग में बैठने की देर है। dy बाई dx, अब उसने कहा था dy बाई dx चाहिए, तो कहने का मतलब इसको कॉमन ले लो, बाकी सबको उधर भेज दो। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को ये रखता हूं, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, जो 2x उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 2x, एंड y उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का y। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से dy बाई dx, तो dy बाई dx जब कॉमन आएगा तो ये बनेगा x प्लस 2y, और इक्वल्स टू क्या बनेगा माइनस का 2x माइनस का y। ठीक है, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा dy बाई dx इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो ये बनेगा 2x प्लस y, एंड डिवाइड में क्या लिखा है x प्लस 2y, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जाता है। कुछ नहीं करना, बस स्टार्ट हो जाना है, डिफरेंशिएशन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। बस ध्यान रखना y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होता है dy बाई dx। अगर मान लो z आया था, z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होता है dz अपॉन में dx, r का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dr अपॉन में dx, ये ऐसे चलते हैं, y का dy बाई dx। ठीक है, चलिए करिए इसको नोट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना एक फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों तरीकों से, अगर आपको फ्री करना है एक्स को तो फ्री कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखना कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहता है सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, देखो इसको फ्री करना है तो y को फ्री कर लो, अगर नहीं फ्री करना तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? सर 2x का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, 3 तो पड़ा रहेगा, y का क्या होता है dy बाई dx, और साइन का क्या होता है cos x। अब dy बाई dx को फ्री करता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है, तो बच्चा कहता है सर जी मैं तो इसको फ्री करूंगा, तो फ्री करके कर लो भाई। जैसे मान लो 3y को एज इट इज रखा और इसको क्या लिखा साइन x माइनस 2x, तो y इज इक्वल्स टू क्या बना y इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होता है dy बाई dx, साइन का क्या होता है cos x, 3 तो पड़ा रहेगा ना, 3 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है सॉरी, साइन x का, तो वो तो पड़ा रहेगा, साइन का होता है cos, माइनस 2/3, x का कोफिशिएंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, x का कितना होता है 1 होता है। आप देख सकते हो अगर मैं एलसीएम 3 ले लूं तो ये क्या बनेगा cos x माइनस 2, तो यानी कि आंसर सेम आता है। तो क्यों अपने ऐसा मैथ हमारे, तो इसको ऐसे करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट इससे लीनियर चलना। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो एक्सप्लिसिट है चाहे इम्प्लिसिट है, कर लो। तो टाइमिंग अपनी ना 6:15 बजे की है, तो 6:15 बजे स्टार्ट कर दूंगा क्लास में। ठीक है, 6:15 से 7:15, तो टाइम का विशेष ध्यान रखना, 6:15 बजे अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आज एक बार इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। थोड़ा होमवर्क बता देता हूँ अभी। होमवर्क आपका ये है कि 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 9, 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 9, एग्जाम्पल 22,
एग्जाम्पल 23। बस चल ठीक है, तो आज एक बार इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे।